ट्रेडर्स, इस वीडियो में ना हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में एंड स्पेसिफिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वुड बी ट्रेंड वीक कब होता है? कौन से साइंस दिखते हैं ट्रेंड वीक होने के पहले? एक दूसरा होगा कि ट्रेंड हमेशा क्यों नहीं चलता? व्हाट आर द स्ट्रक्चरल रीजंस बिहाइंड इट? एंड तीसरा वुड बी अर्ली रिवर्सल के क्या साइंस होते हैं? कैसे आइडेंटिफाई करें बिफोर इट्स टू लेट, राइट? So before all this, I hope you all know what a trend is. Trend as the word suggests, इससे उसका कुछ ज़्यादा डेफिनेशन नहीं। ट्रेंड मीनिंग मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। इज इट अपवर्ड्स, इज इट डाउनवर्ड्स, इज इट साइडवेज, इज इट वॉलेटाइल, है ना? क्या मार्केट कहाँ किस तरफ ट्रेंड हो रहा है। तो अभी करंटली डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो मार्केट डाउनवर्ड्स ट्रेंडिंग है, बट अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट एक अपवर्ड्स ट्रेंड में। सो ट्रेंड इज सब्जेक्टिव टू द टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट, राइट? 15 मिनट पे भी इफ यू स्ट्रेच आउट इट्स गोना बी इन अ डाउन ट्रेंड ओनली, है ना? बट आई But if you look at this part, this is in an uptrend. Just we are in a short uptrend. It can be a reversal, it can be one pullback. We aren't sure yet, right? So anyway, that's what a trend is. अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड वीक कब होता है। एक हेल्दी अपट्रेंड का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, राइट? हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। हर स्विंग हाई प्रीवियस हाई के स्विंग हाई से ऊपर होता है, हर न्यू स्विंग हाई। एंड डाउनवर्ड्स के लिए सेम रहता है, हर स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो से नीचे रहता है। जब ये स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा होता है, वी कैन से द ट्रेंड इज अलाइव। जब ये स्ट्रक्चर टूटना शुरू होता है, ट्रेंड वीक हो रहा है, दैट्स व्हेन वी कैन से ट्रेंड वीक हो रहा है। ये कुछ साइंस है जिससे हम स्पेसिफिकली ट्रेंड वीकनेस को समझ सकते हैं। फर्स्ट इज मोमेंटम डाइवर्जेंस, कि प्राइस ऊपर या नीचे तो जा रहा है बट मोमेंटम नहीं बचा है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, वी कैन सी कि प्राइस नीचे जा रहा है। ये देखो यहाँ पे सॉलिड प्राइस नीचे जा रहा है। यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं थोड़ा सा मोमेंटम कम हुआ है, but we can't say कि reversal हुआ है। Why? Firstly, because there is still this lower low, swing lows form हो रहे हैं अभी भी, like a down trend में। Second, कोई ऐसा रिवर्सल पैटर्न नहीं बना है इसने कि ऐसे कोई लेवल का ऐसा ब्रेकआउट किया हो। बस थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कम हुआ है। दैट कैन बी वन, बट दैट इज नॉट दी ओनली वे जिससे तुम ये करो, फिगर आउट करो कि प्राइस इज इन अ डाउन ट्रेंड और इन डाउन ट्रेंड। यहाँ पे अगर हम अप ट्रेंड की बात करें, यहाँ आई थिंक दिस वुड बी अ गुड एग्जांपल टू लुक एट। लेट्स लुक एट दिस इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। बिफोर दिस डाउन ट्रेंड, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मार्केट स्विंग हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। इस एरिया में ना हायर हाइज हायर लोज इतने हाई नहीं बन रहे हैं कंपेयर टू दीज वंस, राइट? यहाँ पे अगर तुम देखो, एक तो इतने हायर हाइज हायर लोज में इतना गैप नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ तक आते आते ये बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाता है ना? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पे। ये एक दूसरा साइन होता है। फर्स्ट साइन क्या था कि मोमेंटम लूज करना, है ना? सेकेंड साइन इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न, बेसिकली एक रिवर्सल टाइप पैटर्न बना है। तो यहाँ पे दोनों हुए, यहाँ पे एक तो मोमेंटम भी स्लो हुआ है, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है ना? अब तीसरा साइन क्या होता है कि ये हायर हाइज हायर लोज बनना बंद हो जाए, विच इज अ पार्ट ऑफ मोमेंटम ओनली। इट इज अ गुड साइन विच टेल्स यू कि द प्राइस इज अबाउट टू रिवर्स। क्या थे अगेन? मोमेंटम लूज होना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आना, और मोमेंटम लूज में तुम यू कैन ऐड श्रिंकिंग स्विंग साइजेस, राइट? एसएसएस की स्विंग साइजेस कम हो गए जो मैंने बताया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आना। तीसरा, स्विंग हायर हाइज हायर लोज बनाना बंद कर देना, जिसे यहाँ पे बनाना बंद कर दिया। अब ये हायर लो था ये कंपेयर टू दिस वन, राइट? ये तीसरा साइन है जिससे हम कह सकते हैं कि ये चेंज हो सकता है। और चौथा, जो मैं पर्सनली यूज नहीं करता, कि यहाँ पे ना जब ये ऊपर जाना बंद हो जाए ना तो वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। हेल्दी अपट्रेंड में प्राइस जब ऊपर जाता है वॉल्यूम रिलेटिवली स्ट्रांग होता है, ठीक है? बट अगर तुम देखो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। हम यूज करते एक फिक्स रेंज प्रोफाइल, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर तुम देखो, लोएस्ट वॉल्यूम वाज इन द अप ट्रेंड, जब जहाँ पे एक्चुअल अप ट्रेंड था। यहाँ पे भी अगर तुम देखो, अगर हम इस डाउन ट्रेंड को कैच करें, इस डाउन ट्रेंड को स्टडी करें,
तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक। इफ यू लुक एट इट, जहाँ पे डाउन ट्रेंड है वहाँ पे लोएस्ट वॉल्यूम हुआ है, एंड जहाँ पे कंसोलिडेशन है वहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो अगर अ लॉट ऑफ वॉल्यूम हैज स्टार्टेड कमिंग एट अ स्पेसिफिक जोन वेयर प्राइस इज कंसोलिडेटिंग, देयर आल्सो वी कैन से आइदर इट्स अ रिवर्सल, अगर ये बाकी दोनों तीनों चीजें मिल रही है, जैसे जो हमने बात किया था, स्विंग हाइस कम होना, मार्केट स्ट्रक्चर स्लो हो जाना, अगर वो भी मिल रहा है देन इट वी कैन से इट्स अ रिवर्सल। और ऐसा हो सकता है कि पॉज है, पॉज एंड देन इट विल कंटिन्यू। बट अगर बाकी चीजें भी मिल रही है कि वॉल्यूम उस जगह पे ज्यादा आ गया, देन वी कैन से प्राइस इज रिवर्सिंग। बहुत लोग कहते हैं कि जब मार्केट एक्चुअली ट्रेंडिंग होता है तब वॉल्यूम ज्यादा होता है। आई वुड एक्चुअली आर्ग्यू दैट इट्स द ऑपोजिट। जब मार्केट हेवीली ट्रेंडिंग होता है तब वॉल्यूम इनफैक्ट उन एरियाज में कम होता है कंपेयर टू इन एरियाज में। व्हाई? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस बिल्ड देयर पोजीशंस इन एरियाज में। यहाँ पे तो वो लिक्विडेट करना स्टार्ट करते हैं, एज इन दे स्लोली एंड स्लोली स्टार्ट एग्जिटिंग एज एंड व्हेन द ट्रेंड कम्स टू एन एंड। तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे अगर ये अपट्रेंड की सिर्फ बात करें, हम सिर्फ हम इतने एरिया की बात करें, इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे प्राइस बिल्ड करना स्टार्ट किया अपना, यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल बाइस करने स्टार्ट किए, एंड देन ये जो पूरा रैली आया है, दिस ना इस स्पेसिफिक एरिया में वॉल्यूम ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा रहा है। बट लेट्स जस्ट अवॉइड दिस फॉर ना। ये इतने पार्ट में अगर तुम देखो, इतने पार्ट में वॉल्यूम बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अपनी मोस्ट ऑफ द पोजीशंस बिल्ड कर चुके होते हैं। जैसे जैसे प्राइस फिर ऊपर जा रहा होता है, दे स्टार्ट एग्जिटिंग द पोजीशन स्लोली स्लोली, एंड देन यहाँ पे दे स्टार्ट बिल्डिंग रिवर्सल पोजीशंस, न्यू पोजीशंस। इसको अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, या आई थिंक वाइकॉप थ्योरी भी बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बहुत इसके अलग अलग नाम है। बट दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट वर्क्स इन अ साइकिल। मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे अक्यूमुलेशन होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड देन रिवर्सल होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? So if anyone tells you that there is more volume in a trending market, I would argue in that case, I would say there is more volume and market is consolidating, क्योंकि वहाँ पे बिल्ड होता है। एक तो वहाँ पे प्राइस ज्यादा देर रुका भी है, दूसरा वहाँ पे पोजीशंस बिल्ड होती है इंस्टीट्यूशंस की। तो दिस कैन बी वन साइन कि प्राइस बहुत एक जगह पे रुक रहा है ना? तो ये 4 साइंस थे हमारे। अब हम दूसरे इस पे बात करते हैं कि ट्रेंड हमेशा क्यों नहीं चलता है। एक फर्स्ट रीजन तो मैं देता हूँ, ट्रेंड हमेशा इसलिए नहीं चलते क्योंकि उसमें किसी का प्रॉफिट नहीं होता है। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है, एंड वी ऑल नो कि मार्केट ऊपर और नीचे कौन ले जाता है, ऑलवेज मार्केट मेकर्स, राइट? अगर मार्केट ऊपर ही जाता रहा एंड समझो स्ट्रेट लाइन में गया, हु इज गोना प्रॉफिट आउट ऑफ दिस? कौन प्रॉफिट करेगा इसमें से? नो वन रियली, राइट? मार्केट सिमिलरली अगर गिरता रहा तो एक तो गिरेगा भी कितना। तो फर्स्टली बायर्स कितने हैं, इसका मतलब है कि बायर्स विल रन आउट। बायर्स के पास खरीदने का पैसा खत्म हो जाएगा। कितना ही? अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं कि खरीदते जाओगे खरीदते। और अगर है भी तो प्रॉफिट कौन कर रहा है? कोई बेचने, जब तुम बेचोगे तभी तो तुम्हारे बायर्स का प्रॉफिट निकालोगे, है ना? एंड सिमिलरली फॉर सेलिंग साइड, सेलिंग साइड में चलो कैप रहता है, बट कितना ही बेचोगे, जितना है उतना ही बेचोगे ना। सबने सभी बेच दिया तो कौन ही प्रॉफिट कर रहा है अगेन? दैट इज वन थिंग कि एग्जॉस्शन हो जाएगा। सेकंड है, मार्केट्स की एक टेंडेंसी होती है, मार्केट्स सीक लिक्विड जोन्स एंड मार्केट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। अगर ये जोन है, ऊपर है नीचे है, ये जो मिड पॉइंट है मार्केट का इक्विलिब्रियम है। ये कोई ऐसा मिस्टिकल फोर्स नहीं है, एक इकोनॉमिक रियलिटी है। एक स्टॉक जो अपने फंडामेंटल से, जैसे कोल्ड की हमने देखा था, बहुत बड़ी रैली किया था, वो जब चाहता है 3x 4x, वो तब तक बायर्स अट्रैक्ट करता रहेगा जब तक बायर्स अवेलेबल होते हैं। जब वो पूल एग्जॉस्ट हो जाता है ना, तो मीन रिवर्जन स्टार्ट हो जाता है। एंड मीन रिवर्जन में प्राइस वांट्स टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम। लॉन्ग ट्रेड ज्यादा बार मीन रिवर्जन के लिए ज्यादा वनरेबल होते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं। सो रिमेंबर, द मोर द मार्केट हैज एक्सटेंडेड either to the upside or to the downside, higher the chance of it reversing heavily, because this is an historical average। वहां पे प्राइस को आने ही है। ट्रेंड की लेंथ और स्ट्रेंथ दोनों फ्यूचर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो सेकंड रीजन ये है कि मार्केट ऑलवेज वांट्स टू कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम। थर्ड रीजन, एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, जैसे मैक्रो कंडीशन में कुछ चेंज हुआ, रेट्स बदल गए बैंक्स के, जियो पॉलिटिकल कुछ हो गया, ये भी चीजें होती है। इन अ वे दे डू अफेक्ट द मार्केट। आई एम नॉट मोर ऑफ changing trading according to changing market conditions, but 100% these do affect the market। और चौथा सबसे मेन रीजन है कि सेंटिमेंट एक्सपायर हो जाता है। एक ही टाइम पे एक ही सेंटिमेंट हो सकता है, बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, गोइंग नोवेयर वाला हो सकता है ना? जब
मार्केट सेंटिमेंट सर्वे एक्सट्रीम बुलिश हो जाता है समझो। तब ऐसे लोग हेडलाइन देंगे न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे कि अभी निफ्टी समझो 25,000 पे, निफ्टी जाएगा 30,000 तक। एंड अभी तुम देख रहे होगे बिकॉज़ ऑफ द वॉर एंड एवरीथिंग, नाउ दैट मार्केट इज़ गोइंग डाउन, एवरीवन्स लाइक मार्केट 20 तक जाएगा, मार्केट कुछ 18 तक जाएगा, कोई बोलता है 15 तक ही चले जाएगा। मार्केट ज़मीन चाटेगा एंड देन उसके बाद धूल चाटेगा एंड देन शायद रिवर्स करेगा। फर्स्टली द मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग ऑल दीज़ न्यूज़ चैनल्स एंड ऑल दीज़ पीपल टॉकिंग दिस शिट ना, तो ये तो बंद कर दो। इनकी बात तो सुनो ही मत, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जब ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना कि कितनी बार उन्होंने कहा है, जैसे गोल्ड जब हाईएस्ट पे था, वो गोल्ड वाज़ अराउंड 4 समथिंग, तब they were like it's gonna double now, there's still a lot of potential, and then we saw a huge fall in gold. I think that fall came in just 1 hour. अगर तुम उस स्पेसिफिक डे फर्स्ट डे जिस दिन फॉल आया था वो 1 घंटे का फॉल था। इट वाज़ अ ह्यूज फॉल। सिल्वर में तो आई थिंक 10, 15 या 20% फॉल हुआ था विद इन एन आवर। सो नेवर लिसन टू दीज़ लूज़र्स, टू बी ऑनेस्ट। तुम एक सिंपल बात समझो कि हर मार्केट का एक सेंटिमेंट होता है, हर मार्केट का एक किसी भी ट्रेंड का एक एक्सपायरी होता है। एंड एक और बहुत सिंपल लॉजिक जिससे तुम समझ सकते हो कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट रेजिस्टेंस पे यहाँ से रिवर्स हो सकता है, मार्केट सपोर्ट पे भी आएगा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट इनको ब्रेक करना चाहता है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके ब्रेक करेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इट वोंट ब्रेक इट डायरेक्टली अनलेस देयर इज अ वेरी ह्यूज सेंटिमेंट। तो एक्सट्रीम्स ऑफ सेंटिमेंट बुलिश या बेरिश ट्रेंड रिवर्सल के लिए हिस्टोरिकली अमंग द मोस्ट रिलायबल एनवायरमेंटल कंडीशंस है। नॉट प्रिसाइज टाइमिंग टूल्स लेकिन पावरफुल कॉन्टेक्स्ट इंडिकेटर्स है, ठीक है। तो अर्ली रिवर्सल्स को हम कैसे स्पॉट कर सकते हैं? स्ट्रक्चर ब्रेक होना, जैसे यहाँ पे हुआ है, ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है यहाँ पे, है ना। दूसरा है कि हायर लोज बन रहे थे, हायर हाइस बन रहे थे, धीरे धीरे ये ऐसे शिफ्ट होगा, फिर ये बनने लग जाएंगे, लोअर लोज बनने लग जाएंगे। ये एक दूसरा साइन है। कहीं भी किसी की रेजिस्टेंस पे ह्यूज एंगल्फिंग कैंडल बनना, जैसे यहाँ पे एक बना है, एक सॉर्ट ऑफ अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, राइट। वो कहीं पे भी बनना है, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है, देन प्राइस ऊपर गया, दिस कैन बी अनदर साइन। एंड या आई थिंक इतने काफ़ी है, देयर आर अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, और बहुत चीज़ें होती है जिससे तुम रिवर्सल पता कर सकते हो। मल्टीपल टाइम फ्रेम डाइवर्जेंस हो सकता है कि हाई टाइम फ्रेम पे कंपेयर टू लो टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। सबसे मेन एक बहुत अच्छा होता है लिक्विडिटी ग्रैब, जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ पे ना बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं बेसिकली, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, एंड देन वंस मार्केट ट्रैप्स देम इट रिवर्सेस। तो ये एक बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे हैं, बट फॉर नाउ आई थिंक इतना is enough for you. If you focus on these, if you focus on first of all understanding these, how do they occur, where do they occur, go back to charts. There's enough data. There is enough data for you to go back and study everything. So go back in your chart study, हर टाइम फ्रेम पे कैसा रिवर्सल आता है, बिकॉज प्राइस ना ये है, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड फॉर इट, बट 5 मिनट्स पे जैसा प्राइस एक्शन बनेगा वैसा ही प्राइस एक्शन डेली पे भी बनेगा, वैसा ही वीकली पे भी बनेगा, वैसा ही वन वन तो छोड़ो 15 सेकंड पे ही वैसा ही बनेगा। बस द लोअर द टाइम फ्रेम थोड़ा विकी ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ वॉल्यूम, एंड द हायर द टाइम फ्रेम थोड़ा क्लीनर स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, बट इन जनरल प्राइस स्ट्रक्चर वैसे ही पड़ेगा। तो हर टाइम फ्रेम पे पढ़ो जो मैंने पॉइंट्स बताए, एंड या आई थिंक दिस वुड हेल्प यू। थैंक यू फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।